जो हम कह रहे थे ना पहले कि जितने भी बिलियनर्स है, सेलिब्रिटीज है, सारे वास्तु में क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि वो वहां तक भी वो एक्स्ट्रा 10% एफर्ट देकर पहुंचे हैं। मतलब मान लो अगर कोई मल्टी मिलियनर भी बना, उनकी स्टार्टअप को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, उन्हें सक्सेस मिला है उनके कंपटीशन से ज्यादा, हाँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10% एफर्ट डाल। यस अकॉर्डिंग टू जितना आपने अब तक कहा, वास्तुशास्त्र वो एक्स्ट्रा 10-20% भी हो सकता है किसी के लिए, कि एक एज मिल जाता है। वास्तुशास्त्र पहला 10-20% है, बेस्ड ऑन दैट आपके वो एफर्ट्स हैं। जी हाँ अभी थोड़ा सा चीज़ी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इस पे और एक्सप्लेन करता हूँ मैं बात। लेकिन मैं आपको छोटी सी थ्योरी देता हूँ। वास्तुशास्त्र बेस्ड है मेजरमेंट्स पे। ये तो हो गया ना, कितने बाय कितने का रूम, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है। फेसबुक का जो लेआउट आप देखते हो फोन में, वो सेम उन प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है जिस पे हम अपने घर बनाते हैं वास्तुशास्त्र में। आपकी जो डीपी है वो कितने बाय कितने इंच की आएगी विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन, फोन स्क्रीन और द होम स्क्रीन जो आप इस पे देखते हो लैपटॉप पे, वो बिल्कुल अलग है। वो उस रेशियो पे बनी है जिस रेशियो के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आपने गोल्डन रेशियो का नाम सुना होगा, परफेक्ट रेशियो जिसको हम बोलते हैं, डिवाइन प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं। फेसबुक पूरा उस पे बना हुआ है, और वो सब कुछ हम हमारे पूर्वज लिख कर गए हैं। तो वो क्यों बना रहे हैं? कोई तो रीजन है ना, कोई तो कारण है ना, और जो वो सब चीज़ें करते जा रहे हैं। इसलिए यस, हर एलिमेंट का अपना रोल है, हर चीज़ का अपना रोल है। और मैंने क्यों कहा कि वास्तुशास्त्र फर्स्ट 10-20 मिनट्स है, या फर्स्ट 10-20% है, नॉट मिनट्स, क्योंकि वो 20% आपकी लाइफ में ये तय करेंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। इफ वास्तु इज रॉन्ग, मैं फिर से एक हार्श स्टेटमेंट देता हूँ, जिनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन होता है, जो मैंने माइंड की दिशा बोली, वो लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। उनका माइंड ही नहीं काम कर रहा। वो सक्सेसफुल होने के बाद वहां पहुंच गए, दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपके घर में वहां पर है, आपके डिसीजंस विल ऑलवेज बी रॉन्ग। हमेशा गलत डिसीजन होंगे। आपके डिसीजन कितने भी सही नहीं हो या गलत हो, आप अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते। आपने बहुत बार लोग देखा होगा, उनके पास टैलेंट नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जिनके पास बहुत टैलेंट है वो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके डिसीजन सही नहीं है, राइट टाइम नहीं है। वो सब आपका दिमाग कंट्रोल होता है कि आप कहाँ बैठे हो। इवन जब आप एक एग्जाम पेपर में जा रहे हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आप किसी से भी सवाल कर रहे हो, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें ऐसे ऑलरेडी चल रही हैं। अगर ये ना चले तो क्या होगा? खत्म ना। ये जो खत्म है वो क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज कि समथिंग इज मैनिपुलेटिंग यू विच इज अराउंड यू। आप कैसे बनना चाहते हो ये आप किसी को बताओगे जो स्पेस एक्सपर्ट है, मतलब जो इस स्पेस का एक्सपर्ट है, वो आपको वैसा बनाने की दिशा में भेज देगा, फिर आप बन जाओगे। इसलिए मैसिव हिट्स निकलते हैं बॉलीवुड में किसी के पास, इसलिए एक पॉलिटिशियन हो जाता है, इसलिए एक व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। हर चीज सोच के कर रहे हो। आपको क्या लगता है कोई बड़े अमीर व्यक्ति है, वो जानवरों को खाना यूं ही खिला रहा है, ऐसे ही खिला रहा है, या ऐसे ही वो पाठ पूजा कर रहे हैं? ये जो क्वेश्चंस हमारे अंदर है ना, कि पाठ पूजा करने से कुछ नहीं होता या वास्तु करने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों के अंदर है जिनको डाउट है हमारे ज्ञानों पर, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पेरेंट्स ने उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात। हवन का एक सिग्निफिकेंस पता है आपको? जब हम हवन करते हैं उसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है? आपकी पांचों सेंसेस में से माइंड से कनेक्टेड एक ही सेंस है, डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, दैट इज योर नोज। आइदर यू गो विद स्वर विज्ञान, विद आयुर्वेदिक नॉलेज, और विद द सेंस ऑफ स्मेल, और विद द साइंटिफिक नॉलेज। As soon as you inhale something, it directly goes into your mind. हाँ, आपका जो हवन हो रहा है उसका असली सिग्निफिकेंस है 5 एलिमेंट को यूज करते हुए उनके द्वारा बना हुआ कोई फ्यूम आपके दिमाग में डायरेक्ट जाए, इसलिए आप हवन करते हो। ये सारी साइंसेस उस वक्त से आ रही हैं जब हम कुछ करना चाहते थे, हम एक दिशा में सोचना चाहते थे, हम अच्छे बनना चाहते थे। इस बच्चे के बड़े, आप बचपन में आपने सुना होगा ना कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके सामने 4 चीजें रख दी, वो जिसको उठाता था फिर वो वैसा उसका जीवन निकलेगा। वो 5 एलिमेंट्स रखते थे, कहीं खाने का रख दिया, कहीं छीलने का रख दिया, कोई चाकू रख दिया, वो क्या उठाएगा? क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग प्योर है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, आपके जीवन में वास्तु आए ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई बच्चा आ रहा है, उसको वास्तु स्पीशियस घर में जरूर लेके जाओ, बिकॉज यू विल टर्न अराउंड हिज लाइफ। मैं इस बात को जानता हूं, हम 4 भाई बहन हैं। जो पहले 3 हुए, मैं आई एम द 4th वन।
उस वक्त तक हम सरकारी क्वार्टर्स में थे. मेरे फादर वाज एन सिविल इंजीनियर. जब मैं हुआ, इवेंचुअली पता नहीं क्या हुआ कि हमारा नया घर बन गया. इसको मैं भाग्य या किस्मत कहता हूं. बिना किसी की नॉलेज के वो वास्तु परफेक्ट बन गया. आज जब मैंने उसको देखा, और मुझे ऐसा लगा है कि हमारे उस पूरे एरिया में या इस फील्ड में इतना अच्छा कोई क्यों नहीं कर पाया. मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया. ये सब एक मार्केटिंग टूल होता है. मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने किया जो सब करते हैं, हमारी फर्ज बनता है, मैंने वो किया, बट हम यहाँ पर पहुंच गए. मैं ये मानता हूं कि ईश्वर ने मेरे लिए वो वास्तु ऑस्पिशियस घर को चूज किया ताकि मैं एक राइट डायरेक्शन में सोच पाऊं, मैं कुछ बन पाऊं. जिस शहर से मैं आता हूँ वहां पर आप बोलोगे ना किसी के पास मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो वो बंदा बोलो अरे आप इतने अमीर हो, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं. और आज हमें लगता है कि मेरे दिमाग में वैल्यू क्यों आई कि 200 करोड़ भी कुछ नहीं होता, 2000 करोड़ भी कुछ नहीं होता. एवरीथिंग इज अचीवेबल बिकॉज आपके माइंड को कोई शक्तियां मैनिपुलेट कर रही थी, वो आपसे रिलेट करती थी और आप उनसे रिलेट करते थे, इसलिए आप भिन्न हो, इसलिए आप अलग हो. जो पूरी दुनिया से अलग होगा वो कीमती होगा.